हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार जीके। और ये बिहार जीके का एक ऐसा मात्र वीडियो है जो आपके दिमाग में पूरा पूरा छप जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रयास किया है कि आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया जा सके और बहुत ही आसान तरीके से इसको आप लोग समझ सकें। वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का टेस्ट भी होता है, तो हिंदी का टेस्ट भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार जी के। तो देखिए, यहाँ पर बिहार जो आपका आया वो कैसे आया। ये जो बंगाल है, तो बंगाल को क्या किया गया था, अलग किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को। तो जब बंगाल से अलग किया गया बिहार को, तो बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी आपका निकला। तो बिहार और उड़ीसा ये संयुक्त प्रांत के नाम से यहाँ से हटाए गए। कहाँ से? बंगाल से। कब? 22 मार्च 1912 को। तो इसलिए क्वेश्चन आपसे बनता है, बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ ना कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत के नाम से 22 मार्च 1912 को अलग किया गया। तो 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद यहाँ पर जो बिहार और उड़ीसा है ना, इसमें क्या किया गया, राज्य का पुनर्गठन किया गया। अर्थात कुछ न कुछ छेड़खानी इसमें फिर से की गई। और जब इसमें छेड़खानी की गई आपके संयुक्त प्रांत में, तो यहाँ से क्या हुआ, बिहार से क्या किया गया, उड़ीसा को निकाल लिया गया। अर्थात एक नया राज्य उड़ीसा बनाया गया। और ये कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1936 को बनाया गया। इसलिए उड़ीसा दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल 1936 को मनाते हैं। उड़ीसा को उत्कल भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्कल दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1936 को यहाँ पर मनाते हैं, अर्थात 1 अप्रैल को मनाते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो बिहार है इसमें एक बार फिर से छेड़खानी की गई। अर्थात बिहार से फिर से अलग किया गया। किसको? तो आपके झारखंड को अलग किया गया। और ये अलग किया गया था 15 नवंबर सन 2000 को, है ना। तो आप कहेंगे सर झारखंड जो नया राज्य बना वो बिहार से, है ना, काट कर बनाया गया। तो आपके 15 नवंबर सन 2000 को आया। अब आपको समझ में आ गया कि जो बिहार का निर्माण है, बिहार जो दिख रहा है वो किस प्रकार से यहाँ पर बना है। क्लियर हुआ है? हर चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में, प्रशासनिक संक्षिप्ति या मतलब संक्षिप्तीकरण या कह सकते हैं बिहार के बारे में। जो प्रशासन है उसके बारे में समझेंगे, एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। राज्य की स्थापना, तो आप कहेंगे सर 22 मार्च 1912 को, है ना। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई। राज्य का जो पुनर्गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 को हुआ। उड़ीसा को अलग किया गया, है ना। 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया। यहाँ पर बिहार को, है ना, 15 नवंबर सन 2000 को फिर से अलग किया गया और झारखंड राज्य बना। क्लियर हो गया? ये पॉइंट तो बिल्कुल रट गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि बिहार की जो राजधानी वो आपकी क्या है। तो बिहार की राजधानी क्या है? आप कहेंगे सर पटना है। याद रखिए, पटना का पहले नाम क्या हुआ करता था, है ना। पटना का पूर्व नाम क्या? पाटिलपुत्र भी इसे कहते हैं, पुष्पपुर के नाम से जानते हैं, कुसुमपुरा के नाम से जानते हैं, अजमाबाद के नाम से भी जानते हैं। अर्थात पटना जो आपका है इसको कई नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। और अगला दिया है कि जो पटना है ना, अर्थात जो बिहार है उसका उच्च न्यायालय क्या है, हाई कोर्ट क्या है। तो बिहार का जो हाई कोर्ट है वो क्या है? पटना है। स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को बिहार में जो आपका न्यायालय है, हाई कोर्ट है, बिहार का हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, याद रखिएगा, है ना। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर पटना में है। यहाँ पर ये दे सकते हैं, बिहार का जो आपका उच्च न्यायालय है जो पटना में है वो आपको दिख रहा है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आपके राजकीय प्रतीक पर, है ना। एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाता है। इस वीडियो से आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। देखो, राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और दूसरी आपकी कौन है? तो आपकी उर्दू है। जैसे उत्तर प्रदेश में पहली आपकी भाषा कौन सी है राजकीय? तो हिंदी है। और दूसरी राजकीय भाषा यहाँ पर उर्दू है। उसी प्रकार से बिहार में देखा जाए तो बिहार में क्या है? पहली भाषा हिंदी है और उर्दू जो आपकी है द्वितीय राजकीय भाषा है, याद रखिएगा।
अगला पॉइंट आता है कि बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो यहाँ पर कहेंगे सर पीपल है। क्या है, पीपल है, याद रखिएगा, है ना। वहीं पर अगर पूछे राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है, और ये बोधि वृक्ष आपका बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल है, और याद रखिए राजकीय चिन्ह पूछे तो बोधि वृक्ष है, याद रखिए। दोनों क्वेश्चन में अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला दिया है राजकीय पशु क्या है, तो बिहार का राजकीय पशु है बैल, है ना, वृषभ जिसे कहते हैं, बैल है। और वर्ष 2013 में, है ना, इससे पहले क्या था, वर्ष 2013 से पहले रीछ हुआ करता था। क्या हुआ करता था, रीछ हुआ करता था। इसका मतलब है कि 2013 के बाद यहाँ पर राजकीय पशु क्या हो गया, बैल हो गया। इसके पहले कौन था, रीछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार की जो आपकी कह सकते हैं राजकीय मछली है वो कौन सी है, तो बिहार की राजकीय मछली है देसी मांगुर, है ना। इसको 2008 में घोषित किया गया था, याद रखिएगा। अगला है राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है ना। ये गेंदा आप लोग सब परिचय आप लोग जानते हैं। और अगला दिया है राजकीय नदी क्या है, बिहार की राजकीय नदी क्या है, तो आप कहेंगे गंगा है। क्या है, गंगा है। अगला देखो दिया गया है कि बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, जिसको इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। इससे पहले क्या था, तो पहले नक्ता या नीलकंठ था। अर्थात याद रखिए बिहार का राजकीय पक्षी वर्तमान में गौरैया, जिसको स्पैरो कहते हैं। इसके पहले क्या हुआ करता था, तो नीलकंठ हुआ करता था, याद रखिएगा। और ये गौरैया पक्षी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना, बहुत ही सीधी सादी होती है, घरों में रहती है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्य की प्रार्थना क्या है, बिहार राज्य की प्रार्थना क्या है, तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। ये क्या है, राज्य की प्रार्थना है। वहीं पर राज्य गीत क्या है, तो राज्य गीत हो जाएगा बिहार का मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन विहार। ये क्या है, यहाँ का गीत है, याद रखिएगा, राज्य गीत है। यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट में, तो आपसे कहेंगे कि बिहार में प्रमंडल हैं, तो आप कहेंगे बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, 9 है। पटना, मगध, सारण, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और आपका तिरहुत। ये क्या है, आपके 9 आपके क्या है, प्रमंडल हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि बिहार में जिले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर बिहार में जो जिले हैं वो कितने हैं, 38 हैं। अगर पूछे नवीनतम जिला कौन सा है, तो ये अरवल है, अरवल है। अरवल जो आपका है 2001 में बना था, याद रखिएगा। वहीं पर अगर पूछे अनुमंडल कितने आपके हैं, तो आप कहेंगे बिहार में अनुमंडल कितने हैं, 101 हैं। नगर निगम की बात करें तो आपके बिहार में नगर निगम कितने हैं, 19 में हैं। अगर हम बात करें कि बिहार में नगर पंचायतें कितनी हैं, तो 154 यहाँ पर नगर पंचायतें हैं। नगर परिषद की बात करें तो आपकी 88 क्या हैं, नगर परिषद है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर याद रखिएगा, अगर महानगर की बात करें तो एक ही महानगर है, वो कौन सा है, पटना महानगर है, याद रखिएगा। अगला है कि विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनीय है ना। कैसा है, द्विसदनीय है, याद रखिए, विधानसभा और आपकी विधान परिषद। क्लियर है ना। अगर विधानसभा की सीटें पूछे तो आप कहेंगे सर 243 सीटें हैं, और विधान परिषद की सीटें पूछे तो आप कहेंगे 75 सीटें हैं। तो इससे याद रखिएगा कि जो बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, याद रखिएगा, है ना। और याद रखिएगा द्विसदनीय जो आपकी सिस्टम है ये मात्र 6 ही राज्यों में आपके है ना। तो इसको बहुत IMP है, इसके लिए नोट कर लेना है। अगला पूछे कि बिहार में लोकसभा की जो आपकी सीटें वो कितनी हैं, बिहार में लोकसभा की सीटें आपकी 40 हैं। वहीं पर राज्यसभा की पूछे तो आप कहेंगे सर 16 जो सीटें हैं वो आपकी राज्यसभा की हैं आपके बिहार में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति अर्थात SC की जो आरक्षित सीटें की गई हैं वो आपकी 6 सीटें आपकी SC के लिए हैं। और वहीं पर जो आपका यहाँ पर देखा जाए अनुसूचित जाति दिया है विधानसभा, देखो ये लोकसभा की आपकी सीटें हैं और ये विधानसभा की सीटें हैं। तो विधानसभा में जो आपके SC की सीटें हैं वो आपकी 38 हैं। कितनी हैं, 38 हैं। वहीं पर विधानसभा में अनुसूचित जनजाति अर्थात जो ST हैं, किसमें, विधानसभा में, तो विधानसभा में जो ST हैं वो आपकी 2 सीटें हैं। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कोई सीट नहीं है, याद रखिएगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, लोकसभा में अनुसूचित जाति की जो आपकी सीटें 6 हैं, विधानसभा में जो आपकी अनुसूचित जाति अर्थात उनकी सीटें 38 हैं, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आपको 2 सीटें हैं। क्लियर हो रहा है।
आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अभी आपको देखना सब कुछ बिल्कुल से दिमाग में छपता हुआ चला जाएगा, एक बार और देख लेंगे तो पूरी तरीके से आपको रट जाएगा। देखो दिया है भौगोलिक स्थिति, अर्थात जो बिहार है इसकी भूगोल में है ना, वर्ल्ड में जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। तो आपको अभी पढ़ना होगा अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। बाकी अभी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है कि जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पर देखिए जैसे आपका बिहार होता है ना, बिहार मतलब होगा, तो यहाँ पर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ग्लोब में कुछ इस प्रकार से जाती हैं, देशांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार से आपसे जाती हैं। तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो देखिए 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 अंश 31 है ना और 15 ये उत्तरी अक्षांश आपका है। वहीं पर देशांतरी विस्तार है 88 अंश 19.5 है ना 0, और इसके बाद यहाँ पर लेकर 88 से लेके 17 पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, तो इसको आपको अभी मैप में भी दिखाएंगे। अगला देखो दिया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऐसे आपको याद रखेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि अगर पूछे भारत में स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान आपका 12वां स्थान आता है, याद रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। जो बिहार है इसकी लंबाई देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा, तो उत्तर से जो दक्षिण की जो आपकी लंबाई है वो आपकी 345 किलोमीटर है। वहीं पर देखा जाए तो पूरब से पश्चिम की जो आपकी लंबाई है वो आपकी कितनी चौड़ाई जो आपकी है ना, लंबाई और चौड़ाई, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 483 किलोमीटर आपकी है पूरब से पश्चिम, याद रखिएगा इस प्रकार से। अगर पूछे समुद्र से औसत ऊंचाई क्या है, तो आप कहेंगे सर समुद्र से औसत ऊंचाई 173 फीट आपकी है। अब यहाँ पर आते हैं मेन पॉइंट में, जो कि देख सकते हैं कि बिहार की जो सीमाएं लगती हैं वो किस किस के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, और आपको अभी हम दिखाएंगे मैप के साथ, इतनी आसान तरीके से आपको दिमाग में बिल्कुल छपा देंगे पूरी तरीके से। देखो दिया बिहार की जो सीमाएं हैं वो एक देश से लगती है और 3 राज्यों से लगती है। अर्थात बिहार की जो सीमा है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बिहार जो आपका है वो नेपाल से सटा हुआ है और 3 राज्यों से लगा है। उत्तर में जो आपका है नेपाल देश से है, पूरब में देखेंगे बंगाल है, दक्षिण में देखेंगे तो आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है ना, और एक आपका और जुड़ा है आपके यूपी से भी जुड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अभी वो मिला इसमें नहीं टाइप हुआ है। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे कि सर ये बताइएगा कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण है, याद रखिए पश्चिमी चंपारण। वहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो शिवहर जो आपका है ये सबसे छोटा जिला है, शिवहर याद रखिएगा। सबसे बड़ा नगर पूछे तो आप कहेंगे बिहार का सबसे बड़ा जो नगर है वो आपका कौन सा है, पटना है। वहीं पर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन से स्थान है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तीसरा स्थान है जनसंख्या के हिसाब से। वहीं पर जनघनत्व के हिसाब से बिहार देश में प्रथम स्थान है, याद रखिए पहला स्थान 1100 कुछ लोग यहाँ पर 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। तो जो जनघनत्व है वो सबसे ज़्यादा वो आपके बिहार का है, याद रखिएगा, है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है आपके बिहार में वो किशनगंज है। कौन है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और पूछे सबसे कम वाला जो आपका जिला है वह औरंगाबाद है। ये औरंगाबाद आपके उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, याद रखिए ये औरंगाबाद कौन सा है, तो आपके बिहार वाला है, याद रखिए जो सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद। वहीं पर सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। और वहीं पर सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, तो ये भी आपको कौन सा है, तो आपका गया ही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना है, याद रखिएगा, है ना। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, अर्थात मानसून के आगमन पर ही यहाँ पर कृषि वगैरह शुरू होती है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे आ गया है जो कि सबसे कठिन होता है लेकिन आपको सबसे सरल आपको बनाना है। यहाँ पर देखो जो नेपाल के साथ लगे हुए जो आपके यहाँ पर जिले हैं, यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं जिले कौन कौन से यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका पश्चिमी चंपारण है ना, ये जो जिला है एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका नेपाल है वो कुछ इस प्रकार से आपका है ना।
और नेपाल से कौन कौन से आपके सटे हैं, तो हमने यहाँ पर स्टार लगा दिया है। और आपको याद कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करना है, याद रखिएगा। आपको ऐसे स्टार्ट करना है और कुछ इस प्रकार से हम आपको ऐसे बिल्कुल से दिखाते हुए चले जाएंगे, तो बिल्कुल क्रम से आपको रटता हुआ चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेपाल के साथ जुड़े हुए जितने भी आपके यहाँ पर हैं, है ना, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सबसे पहला है आपका पश्चिमी चंपारण। सबसे पहली बात ये होती है नेपाल के साथ कितने जिले आपके हैं, तो आप कहेंगे सर 7 जिले आपके हैं। इनमें से यहाँ पर पहला जो आपका है कौन है, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और आपका किशनगंज है। ये 7 जो आपके हैं वो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं और अपने दिमाग में इसी प्रकार का इमेज फीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपका आ गया है जो कि यूपी के साथ, याद रखिए बिहार के कुछ जिले हैं जो यूपी के साथ क्या करते हैं, यूपी के साथ क्या करते हैं, आपके सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने कहा इस प्रकार से घूमते हुए आना है। तो यहाँ तो आपको क्या आ गया था, नेपाल आ गया है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका रोहतास है, यहाँ पर कैमूर है, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और आपका यहाँ पर पश्चिमी चंपारण। तो इसको एक बार देख सकते हैं, जूम कर लीजिएगा। और इसी क्रम से आपको करना है, कहाँ से, तो ऐसे हमने कहा कि दिमाग में अगर छपना है तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को करना है, क्योंकि जब चारों तरफ से घिरा है तो एक जगह से स्टार्टिंग करेंगे तो आसान आपका रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि यहाँ पर देखिए आपका रोहतास, कैमूर, है ना, और इसके बाद बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और यहाँ पर आपका पश्चिमी चंपारण, ये यूपी के साथ जिले हैं। कितने, 8 हो जाएंगे। अगला देखो यहाँ पर जुड़ा है कौन, तो आप कहेंगे सर झारखंड के साथ जुड़े हुए आपके जिले हैं कौन कौन हैं। झारखंड कहाँ पर आपका, यहाँ से है। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपके यहाँ से स्टार्ट करना है, कटिहार से। हमने कहा कि अभी जब चारों आप देखेंगे तो यहाँ से जब आप क्रम करेंगे तो बड़ा आसान तरीके से आपके जिले भी रटते हुए चले जाएंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर देखिए कि आपका जो झारखंड है, झारखंड से सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका कटिहार है, कौन है, ये कटिहार है। फिर आपका भागलपुर है, फिर यहाँ पर बांका है, फिर इसके बाद जमुई है, यहाँ पर नवादा है, फिर इसके बाद गया है, इसके बाद आपका औरंगाबाद है, इसके बाद आपका रोहतास है। तो ये सीमा आपके झारखंड के साथ है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, क्योंकि स्टार शायद गलती से रह गए इसमें, है ना, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, और 8 जिले जो आपके हैं झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। अगला देखो दिया गया है पश्चिम बंगाल के साथ। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा बनाते हैं जिले, है ना, बिहार के, वो आपके 3 हैं। एक तो आपका देखिए किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और आपका कटिहार हो गया। तो 3 जिले हैं जो आपकी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा था कि आपको देखना है यहाँ से कहाँ पर है, तो आपके नेपाल में देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, इसके बाद अररिया, फिर आपका किशनगंज। इसके बाद अगर पूछे कि आपकी बंगाल से, तो आप कहेंगे सर बंगाल से किशनगंज, यहाँ पर पूर्णिया और आपका कटिहार। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि सर यहाँ पर जो आपका नीचे जुड़े हुए थे, है ना, यहाँ पर बिहार से लगा झारखंड, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कटिहार, है ना, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और आपका यहाँ पर रोहतास, है ना, क्योंकि ये भी पॉइंट आपका है। वहीं पर बचा हुआ कौन है, आपका यूपी। तो यूपी कहाँ से करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रोहतास है, यहाँ पर कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका गोपालगंज हो जाएगा और पश्चिमी चंपारण यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये भी आपके आसान तरीके से हो गए, कॉपी में इसी प्रकार से नोट करिएगा। अब आते हैं वर्तमान में, और आपके जो प्रथम है बिहार में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बिहार के वर्तमान सीएम कौन हैं, तो आपके नीतीश कुमार हैं, याद रखिए नीतीश कुमार, है ना। ये आपके इनके चेहरा भी आप देख लीजिएगा, वैसे आप लोग जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर राज्यपाल की बात करते हैं तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ पर विश्वनाथ आर्लेकर हैं, जो कि ये चेहरा आपको याद रखना है, ये राज्यपाल आपके हैं। वहीं पर आपके बिहार के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कृष्ण विनोद चंदन हैं, याद रखिएगा
कृष्ण विनोद चंदन हैं। और यहीं पर पूछे कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं। ये आपके हैं नंद किशोर यादव। आते हैं बिहार में प्रथम, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है बिहार में प्रथम। तो देखिए राज्य में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति कहाँ से हुई, चिरांद जो कि आपके छपरा से हुई थी। अर्थात राज्य में सबसे पहले जो नवपाषाण युग के अवशेष थे उसकी प्राप्ति चिरांद जो कि आपकी छपरा पड़ता है ये जगह। अगला है प्रथम जैन संगीति का आयोजन बिहार में सर्वप्रथम किया गया था आपके पाटलिपुत्र में। राज्य के प्रथम राज्यपाल आपके कौन थे, तो याद रखिए बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल इनका नाम है जयराम दास दौलतराम हो जाएगा। राज्य से बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति आपके कौन थे, तो याद रखिए जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये आपके कहाँ से हैं, तो आपके बिहार के थे। याद रखिए यहाँ से देखा जाए प्रथम राष्ट्रपति भी आपके बिहार से ही बने थे। अगला दिया गया है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन, डॉक्टर श्री कृष्ण आपके हो जाएंगे। राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हो जाएंगे। कौन, भोला पासवान शास्त्री। राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री आपके कौन हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे अब्दुल जो आपके गफूर हैं। ठीक है, अब्दुल गफूर हो जाएंगे। अगला है कि राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, राबड़ी देवी। कौन, राबड़ी देवी, बिल्कुल आईएमपी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिए महामाया प्रसाद सिन्हा है। कौन है, महामाया प्रसाद सिन्हा है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो हैं आपके सर एडवर्ड्स चमिया। कौन हैं, सर एडवर्ड्स चमिया हो जाएंगे। और अगला दिया है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि ये जो आपके थे वो तो आई अंग्रेज थे, लेकिन अगर पूछे कि वो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे, याद रखिएगा। अगला है राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो राम दयालु सिंह। कौन है, राम दयालु सिंह। वहीं पर राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह हो जाएंगे। अगला है राज्य विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन है, कौन थी, राज्य विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी, राजेश्वरी देवी, राजेश्वरी देवी। अगला है बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो बिहार राज्य की जो महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी वो मंजू प्रकाश थी, मंजू प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पर श्रीमती निशा झा, श्रीमती निशा झा हो जाएंगी। और राज्य की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो राज्य की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच। कौन था, रॉल्फ फिंच था, याद रखिए रॉल्फ फिंच। अगला है राज्य का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे, गुरु नानक देव हो जाएंगे। कौन, गुरु नानक देव हो जाएंगे। अगला है कि 1857 की क्रांति में यहाँ पर दिया है 1857 की क्रांति में वाला व्यक्ति बिहार का नेतृत्व करने वाले, यहाँ पर ये वाला शब्द पहले लग गया है, तो 1857 की क्रांति में है ना कह सकते हैं बिहार का नेतृत्व करने वाला कौन था, तो बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे। और अगला है कि महात्मा गांधी का जो प्रथम आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो आपके बिहार में कहाँ पर, चंपारण में आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल देशित हैं, जो कि जून 2010 में आपकी बनी थी। ये पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नाम क्या है, यहाँ पर याद रखिए न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। ठीक है, अगला है राज्य का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो आपकी बरौनी, आपने नाम सुना होगा है ना, बरौनी एक्सप्रेस भी आपकी होती है, तो कहेंगे राज्य का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, बरौनी रिफाइनरी है। अगला है कि राज्य की प्रथम चीनी मिल, बिहार में जो प्रथम चीनी मिल लगी थी वो मढ़ौरा में लगी थी, आपके 1904 में लगी थी, याद रखिएगा। अगला है राज्य में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना जो हुई थी वो आपके आरा में हुई थी, जो कि 1865 में हुई थी। ये राज्य में प्रथम नगर पालिका है। वहीं पर अगला दिया है राज्य का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, राज्य का जो प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है शुरुआत आपकी मुजफ्फरपुर में हुई थी, आपके 1978 में हुई थी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति बताना है। यहाँ पर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा भी आपने पढ़ा भी है। अगला है कि राज्य के प्रथम कवि,
तो याद रखिए बिहार राज्य के प्रथम कवि आपके विद्यापति हैं, जो मैथिल लैंग्वेज में आप जानते हैं मैथिल के लिए जाने जाते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति जो आपके थे वो रामधारी सिंह दिनकर, जो कि उर्वशी महाकाव्य के लिए इनको मिला था। अगला दिया है कि आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, बताना है आधुनिक बिहार का जो प्रथम विश्वविद्यालय था ये कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय, याद रखिए पटना विश्वविद्यालय। अगला है राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना, याद रखिए ये राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र कौन सा है? तो राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो कि आपकी पटना में है। याद रखिए राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो आपकी पटना में है। वहीं पर राज्य का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो राज्य का प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त आपके सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सर गणेश दत्त सिंह बनेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत कौन सी है? बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत कौन सी है? तो भवानीपुर जो कि योगापट्टी पश्चिमी चंपारण में है। बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत है भवानीपुर आपका हो जाएगा, जो कि योगापट्टी पश्चिम चंपारण। अगला दिया गया है कि बिहार का पहला जैविक ग्राम जिला कौन सा है? तो ये जिला है आपका समस्तीपुर। बिहार का पहला जैविक ग्राम जिला समस्तीपुर 2006 में कौन? कोठिया आपका हो जाएगा, कोठिया। ठीक है। और अगला दिया है राज्य का पहला ई सेवा केंद्र कौन सा है? वसुधा दानापुर के पानापुर में है, जो कि आपके 29 अगस्त 2008 को बना था। अगला है राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? तो राज्य का प्रथम दैनिक हिंदी पत्र कौन है? सर्वहितैषी। क्या हो जाएगा? सर्वहितैषी बनेगा। और अगला है राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता है, याद रखिए ये हुआ करता था, है ना, ये बिहार बंधु है। राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु जो साप्ताहिक था ये 1874 में। राज्य की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सा है? तो याद रखिए बिहार राज्य की प्रथम हिंदी फिल्म है कल हमारा है, कल हमारा है, जिसके निर्देशक हैं गिरीश रंजन हैं। अगला दिया गया है कि राज्य की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी है? तो राज्य की प्रथम मैथिली फिल्म आपकी कन्यादान है। अगला है राज्य की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? तो आप कहेंगे सर राज्य की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया। क्या हो जाएगा? गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ावे, है ना, ये क्या है? ये राज्य की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी, याद रखिए गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ावे। अगला है भारतीय थल सेना में महिला अधिकारी जो कैप्टन है, याद रखिए भारतीय थल सेना में महिला अधिकारी जो आपकी कैप्टन हैं इनका नाम है युथिका, 2007 बैच की आपकी हैं। यहाँ पर अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाली बिहार की पहली महिला आपकी, तो याद रखिए माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाली बिहार की पहली महिला स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे। क्या नाम है? निरुपमा पांडे हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिहार की पहली महिला हैं। अगला देखो दिया गया है कि राज्य में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो बिहार राज्य में स्थापित होने वाला पहला बैंक आपका इलाहाबाद बैंक था, याद रखिएगा। अगला दिया गया है राज्य का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र कहाँ पर है? तो याद रखिए बिहार में जो आपका स्वर्ण भंडार आपको मिलेगा वो करमटिया गांव में मिलेगा, जो मुंगेर जिले में आपका है, याद रखिएगा। अगला है राज्य का प्रथम खगोलीय वेधशाला कहाँ पर है? तो बिहार राज्य में प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल जो कि आपके पटना में है। अगला है राज्य का प्रथम नृत्य भवन कौन सा है? तो राज्य का प्रथम नृत्य भवन ये भारतीय नृत्य कला मंदिर जो कि आपकी पटना में है, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना जो कि प्रथम, है ना, राज्य का प्रथम नृत्य भवन है। अगला दिया गया है कि राज्य का प्रथम स्टेडियम, बिहार राज्य का प्रथम स्टेडियम याद रखिएगा मोइनुल स्टेडियम जो कि आपके पटना में है, याद रखिएगा मोइनुल हक होना चाहिए, है ना, ये हक यहाँ पर लगा दीजिए। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो कि लोकसभा अध्यक्ष आपके हुए थे, तो ये रखिए बिहार के प्रथम राजनीतिक जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी हुए ये बलीराम भगत हो जाएंगे। राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन है? तो द सर्चलाइट, है ना, ये क्या है? द सर्चलाइट, ये अंग्रेजी दैनिक पत्र आपका है। और अगला दिया गया है कि राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो कि एक साप्ताहिक होता था द बिहार हेराल्ड, है ना, द बिहार हेराल्ड के नाम से, ये 1875 में शुरू हुआ था। अगला है कि प्लैटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? प्लैटिनम जुबली ये क्या होते हैं? जुबली अर्थात ये वर्ष होते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर स्वर्ण आपका हो गया, है ना, तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से प्लैटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का प्रथम
चिकित्सा महाविद्यालय है पटना चिकित्सा महाविद्यालय। अगला है कि राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा है वो आपकी मैथिली है, याद रखिएगा। क्या है? मैथिली है, जो कि क्षेत्रीय दिया गया है, याद रखिए इस बात को, क्षेत्रीय। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन है? तो ये आपकी मैथिली है दोस्तों, याद रखिए मैथिली, है ना। अगला है कि राज्य का प्रथम ओपन विश्वविद्यालय कौन है? बिहार राज्य का प्रथम ओपन विश्वविद्यालय ये नालंदा ओपन विश्वविद्यालय, जो कि आपका कृषि, है ना, जो कृषि विश्वविद्यालय है, नालंदा ओपन कृषि विश्वविद्यालय। अगला दिया गया है कि राज्य में कृषि कार्य पर निर्भर जो श्रम शक्ति है ना, राज्य में जो कृषि पर लगे हुए लोग हैं वो लगभग 49.2% आपकी कृषि पर लगे हैं। और वहीं पर क्वेश्चन पूछेगा कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान, तो याद रखिए जो लीची खाते हैं ना, ये प्रथम स्थान किसका है? बिहार का है दोस्तों, याद रखिए। पूरे भारत में अगर पूछे सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है तो आपकी बिहार में होती हैं। वहीं पर शहद उत्पादन में बिहार आपके दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा, ठीक है। पूरे भारत में से जो बिहार है वो दूसरे स्थान पर है शहद उत्पादन में। मखाना उत्पादन, ये मखाना उत्पादन में पहला स्थान है, याद रखिए बिहार का, ठीक है। पूरे भारत में मखाना जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपके बिहार में होता है। सब्जी उत्पादन में बिहार जो आपका है वो आपके तीसरे स्थान पर है, याद रखिए, तीसरे स्थान आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अगला आता है यहाँ पर आपका जनगणना। अगर हम बात करें जनगणना में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जनगणना 2011 के आंकड़े, है ना, यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या तो यहाँ पर दे सकते हैं कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, 10 करोड़ 40, 99, 452 ये है। जिसमें पुरुष जो आपके हैं वो 54 लगभग आपके हैं और महिलाएं आपके 49। बाकी आप परसेंटेज आपको देख लेना है, ठीक है ना, ये आपको परसेंटेज याद रखना है। अगला है कि राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ना, याद रखिएगा 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनघनत्व है, जो कि देश में सबसे पहला स्थान आपकी जनसंख्या घनत्व में बिहार का है। वहीं पर देखा जाए तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या ये भारत में दूसरा स्थान आपका है, जो आपके बिहार में है, याद रखिएगा। राज्य का लिंगानुपात 918 है ना, याद रखिएगा 918। राज्य की कुल जनसंख्या यहाँ पर अभी आपको दिखाई भी दी गई है ना। अगला दिया गया है राज्य की साक्षरता दर आपकी कितनी है? तो राज्य की साक्षरता दर है 61.8% है। यहाँ पर पुरुषों की देखा जाए तो 71.2% आपका, है ना, जो है साक्षरता है। महिलाओं की 51.5% है ना। देखा जाए तो सबसे कम आपका पढ़ा लिखा आपका बिहार है, इसलिए आप भविष्य के वो लोग हैं, है ना, भविष्य के वो तारनहार हैं जो बिहार की एजुकेशन को बिहार की साक्षरता को आप बढ़ा सकते हैं। मेहनत से पढ़कर आप बिहार की साक्षरता को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर अगला है अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? 15.9% है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.3% है, अर्थात एससी जो आपके हैं 15.9 और एसटी हैं 1.3%। अगला राज्य में नगरीकरण। राज्य में नगरीकरण आपका देखा जाए तो आपका 11.3% ही नगरीकरण आपका है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो आपके 88.71% है और शहरी जनसंख्या कितना है? तो 11.29 है। काफ़ी पिछड़ा अब आपका है और इसे आगे आपको बढ़ाना है। अगला है कि राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास। याद रखिए राज्य में सर्वाधिक जो पढ़े लिखे पुरुष हैं वो रोहतास में हैं और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? पूर्णिया में है। कहाँ पर है? पूर्णिया में है। अगला राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है, अर्थात जहां पर पुरुष पढ़े लिखे हैं वहीं पर आपकी महिलाएं भी पढ़े लिखे हैं। अगर न्यूनतम की बात करें तो यह कह सकते हैं सहरसा जो आपका है, यहाँ की महिलाएं कम पढ़ी लिखी अर्थात न्यूनतम साक्षरता आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका आ गया है अगली संगीतियाँ हैं। बौद्ध संगीति से क्वेश्चन बिल्कुल छपता ही छपता है। यहाँ पर देखिए प्रथम बौद्ध संगीति आप कहेंगे सर आपके 483 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर हुआ था और ना पहली आपकी बौद्ध संगीति थी राजगृह में हुई थी। किसके आपके अध्यक्षता में? तो महाकश्यप हो जाएंगे और अजातशत्रु के समय। वहीं पर द्वितीय बौद्ध संगीति 283 ईस्वी पूर्व में वैशाली में और यहाँ पर कालाशोक के, है ना, क्या हो जाएगा?
काला शोक के समय हुई, और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, और मक्खिल पुत्र जो आप गोमकिल जो आपके हैं, है ना, वो नहीं पूछेगा, बाकी ये अशोक के समय। और चौथी बौद्ध संगीति ये प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुंडलवन में और आपके कनिष्क के समय हुई थी। और इसके आपके अध्यक्ष पूछ लेता है वासुमित्र। तो आप लोगों को जो देखना है वो यहाँ पर आपका याद रखिएगा, पहली संगीति अजातशत्रु के समय, दूसरी आपकी कालाशोक, तीसरी आपकी अशोक, और चौथी आपकी कनिष्क के समय हुई थी। याद रखिए, स्थान भी याद रख लेना है कि पहली जो राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी आपके कुंडलवन में। वहीं पर जैन संगीतियों की जो सभा हुई वो आपकी दो, पहली आपकी 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय, और द्वितीय जो आपकी हुई थी वो 512 ईस्वी पूर्व में आपके वल्लभी जो कि गुजरात में हुई थी। देवर्धि जो आपके थे वो आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, बाकी आपको अलग से जब हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, है ना, यहाँ पर देखा जाए बौद्ध से रिलेटेड, आपके जैन से रिलेटेड, ये जो आपकी चीज़ें हैं महाजनपद काल में, ये भी आप पढ़ेंगे कौन से महाजनपद हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्ट्री जो आपकी है लगभग देखा जाए तो आपके बौद्ध से जब स्टार्ट होती है, और आप देखेंगे शुंग वंश हो, सातवाहन वंश हो, है ना, आप लोग पहुँचते चले जाएंगे कहाँ तक, बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी है तब तक यहाँ पर देखा जाए वहाँ तक की हिस्ट्री पूरी की पूरी फोकस आपकी बिहार पर रहती है। तो इसलिए हमको अलग से यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी बहुत ही मेन पॉइंट हमने कवर करा दिया है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, बाकी बहुत लंबी पीडीएफ आपकी है ना, अभी पीडीएफ आपकी लंबी है। बाकी यहाँ पर करना क्या है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बिहार में, बीपीएससी हो गया या आपके शिक्षक भर्ती 3 पॉइंट में, इसमें जितने भी आपके परीक्षाएं हैं उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हुए हैं उनको हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में जल्दी से पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, वन लाइनर फॉर्मेट में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनके सब क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में आपको दे देंगे। तो उससे क्या होगा, वन लाइनर फॉर्मेट में आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से छप जाएगा और सुपरफास्ट रिवीजन होगा। फिर इसके बाद हम लोग लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉपिक वाइज करा देंगे ऑब्जेक्टिव पेपर, है ना, तो सब कुछ आपको कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने कहा रात को 8:50 में हिंदी की क्लास होती है। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपके 6 से लेकर 8 तक की आपके होती है, साथ में टीजीटी या पीजीटी वाले जो आपके हैं, है ना, वहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन, ये जो आपके 6 to 8 आपके हैं, है ना, वहाँ के लिए आपके 80 क्वेश्चन आपको यहीं से आपको पूरे मिलेंगे। तो 8:50 वाली क्लास जो हिंदी की होती है वो ऑल एग्जाम के लिए रखी गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से जुड़े हैं, कौन से जिले से जुड़े हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उस एग्जाम पर हमारा फोकस भी आपके लिए हो सके। धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।